मित्रों नमस्कार। सुप्त वज्रासन वज्रासन की ही वर्धित अवस्था है। इसमें वज्रासन की पूर्णावस्था प्राप्त करने के बाद चित्त लेटने का प्रयत्न किया जाता है, इसीलिए इसे सुप्त वज्रासन कहते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की पूर्णावस्था प्राप्त कर लेते हैं, फिर चित्त लेटने का प्रयत्न करें। चित्त लेटने की क्रिया एकाएक न होकर क्रम से ही होना चाहिए। पहले हाथों को जमीन पर टेकिए, इसके बाद एक हाथ कोहनी से मोड़कर शरीर का उस ओर का भार कोहनी पर डालिए और दूसरे हाथ से भी यही क्रिया करें। अब दोनों कोहनियों का सहारा हटाकर कंधों के पृष्ठ भाग के सहारे धड़ फर्श पर ले आइए। सिर का पीछे का भाग जमीन पर टिक जाएगा। शुरू में रीढ़ में वक्रता रहेगी और फर्श पर उसका स्पर्श नहीं हो सकेगा, पर अभ्यास बढ़ने पर यह वक्रता कम होती जाएगी और फर्श के साथ संपर्क बढ़ता जाएगा। अपने दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें अथवा पैर पर रखें। सुप्त शब्द को सार्थक करने के लिए अपनी आंखें बंद करें। यही इस आसन की पूर्णावस्था है। यह आसन 3 मिनट तक करना चाहिए। पूर्व अवस्था प्राप्त करने के लिए धड़ ऊपर उठाइए और पैरों को हाथों के सहारे मुक्त कीजिए। इस आसन से सेहत के लिए अनेक लाभ हैं, जिसमें पहला है पाचन में सुधार। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होने से अति सक्रिय हो जाती हैं और पाचन संबंधी समस्त विकार दूर हो जाते हैं। अपच, गैस, कब्ज आदि दूर होती है। दूसरा है इस आसन के नियमित अभ्यास से पीठ व कमर के दर्द में राहत मिलती है। तीसरा है इस आसन के अभ्यास से घुटने मजबूत होते हैं। चौथा है इस आसन के अभ्यास से पेट पर खिंचाव होता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है। और पांचवा है इस आसन से गुर्दे मजबूत हो जाते हैं। इसमें कुछ सावधानियां भी रखना आवश्यक है। यदि घुटनों में या कमर में दर्द है, तब यह आसन नहीं करें। यह आसन करते समय पीठ को पीछे ले जाने में यदि कठिनाई होती है, तो अपने शरीर पर अधिक जोर भी न डालें। तो मेरे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यही मेरी कामना है।